सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े सवाल के साथ। क्या अखिलेश का कॉकरोच प्लान है? क्या युवाओं के सहारे अखिलेश यादव इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहते हैं? दरअसल देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में अभी भले ही वक्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी रणनीतिक गोलाबारी अभी से तेज कर दी है। अब देखिए, अखिलेश यादव ने इस बार यूपी की सत्ता की चाबी पाने के लिए नई दिल्ली का रास्ता चुना है। मंच 3 और निशाना 1। इस मास्टर स्ट्रोक रणनीति के तहत अखिलेश यादव दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के विरोध प्रदर्शनों को जरिया बनाकर यूपी के मतदाताओं के दिल में सीधे जगह बनाने की कोशिश इस वक्त करते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि इस राजनीतिक रणनीति का पहला पड़ाव जंतर मंतर बना, जहां पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव लगातार नजर आई। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने सोनम वांगचुक और अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सपा को एक संवेदी और मानवीय चेहरे के रूप में पेश किया। इसके बाद अखिलेश यादव को अपनी ताकत दिखाने का दूसरा बड़ा मंच संसद में मिला है, जहां उन्होंने बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा है। रणनीति का तीसरा और सबसे आक्रामक पड़ाव प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिखा, जहां अखिलेश यादव राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ खुद सड़क पर धरने पर बैठाए। दरअसल देखिए, समाजवादी पार्टी का मकसद सिर्फ टीवी स्टूडियो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित अब रहना नहीं है, बल्कि वो जमीन पर युवाओं और छात्रों के साथ खड़ी दिखना चाहती है। अखिलेश यादव बखूबी ये जानते हैं कि पेपर लीक और नौकरी का मुद्दा जाति और धर्म की सीमाओं से परे है, और यही वजह है कि वो अपने पारंपरिक यानी कि पीडीए वोट बैंक से आगे बढ़कर युवाओं और शिक्षित वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के बाद विपक्ष का दूसरा सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभर रहे हैं अखिलेश, जहां उनके द्वारा यह संदेश साफ तौर पर दिया जा रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश की गद्दी को जीतने के लिए उनकी तरफ से पूरी ताकत जो है वो लगाई जा रही है। दिल्ली से यूपी साधने के अखिलेश के इस मास्टर स्ट्रोक पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, रिपोर्ट से पहले आपको सीधे मेहमान के पास लेकर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ निखिल खत्री, प्रवक्ता एसपी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हर्ष दहिया, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले हर्ष दहिया, मैं आपके पास आऊंगी। किस तरीके से इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, इस बार का मुद्दा तो बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को आप देख लिए, कभी सॉफ्ट हिंदू की राह पर चलने की कोशिश करते हैं, और अब तो पूरा उनका ऐसा लग रहा है कि रणनीति जो है पूरा बदल गया है, क्योंकि अब नीट पेपर को लेकर, छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की ये पूरी कवायद समाजवादी पार्टी की किस तरीके से देख रहे हैं? पुनीता जी, देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी की मजबूरी है कि उन्हें आज हिंदुओं की बात करनी पड़ रही है। ये मजबूरी उनकी शुरू होती है वेस्ट बंगाल चुनाव के रिजल्ट्स के बाद। वेस्ट बंगाल चुनाव के रिजल्ट्स ने ऐसा दिखा दिया देश की सभी पार्टीज को कि अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो जो आप असल मुद्दे हैं जनमानुष के, आपको वो उठाने पड़ेंगे। असल मुद्दा ये भी है कि हिंदू कई बार कई प्रदेशों में जहां पे जनसंख्या बदल चुकी है वहां पे अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये संकेत समाजवादी पार्टी को भी मिला है कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति पहले करते थे वो अब इस देश में नहीं चलेगी। हिंदू जागृत हो गया है। पहला तो ये। दूसरा, जो आपने अभी जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में कहा, तो मैं बताना चाहूंगा इससे भी काफी राजनीति बदल चुकी है। अभी आप ये देखिए, महीने 1.5 महीने पहले तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में फिर भी एक अच्छा तालमेल दिख रहा था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक अच्छा आपस में तालमेल दिखा रहे थे। लेकिन इन प्रोटेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि दोनों में अब होड़ लगी हुई है कि कौन इस प्रोटेस्ट का बड़ा चेहरा निकल के सामने आएगा। राहुल गांधी चाहते हैं कि सारा का सारा लाइमलाइट उन पे रहे, बट जैसा कि हमने पिछले 3 4 5 दिन में देखा तो अखिलेश यादव तो राहुल गांधी को पीछे छोड़ गए इसमें। डिंपल यादव, यादव परिवार के काफी सारे दूसरे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं,
वो सीजेपी के स्टेज पे पहुंचे हुए थे। वहीं राहुल गांधी बड़े ही स्ट्रेटेजिकली उन्होंने सीजेपी के स्टेज से और जंतर मंतर से दूरी बना रखी है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि राहुल गांधी को ये समझ में आ चुका है कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे अगर वोट बैंक को खतरा है तो वो भाजपा को इतना नहीं है, वो कांग्रेस के वोट बैंक को खतरा है, क्योंकि वो इसको आम आदमी पार्टी 2.0 की तौर पे देख रहे हैं। अब क्या है कि पहले तो जब तक सीजेपी इसको लीड कर रहा था तब तक ये पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी 2.0 था, लेकिन अब ये है कि युवा आ चुके हैं। जी। युवा जो आए इसमें, तो उसमें अब इन सबको टेंशन हो गई है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कि भाई ये युवा किसको नेता मानेंगे। तो ये पूरी की पूरी होड़ लगी हुई है। अब दिलचस्प ये होगा, जो हम मान के चल रहे थे कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तय है, ठीक मेरे है। को तो ये लगता है समाजवादी पार्टी शायद अब आम आदमी पार्टी को अपना वहां पे गठबंधन का साथी बना सकती है, ठीक राहुल है। गांधी को दरकिनार कर सकती ठीक है। है हर्ष दहिया, हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता निखिल खत्री भी जुड़ चुके हैं। निखिल जी, पहले तो आप जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिएगा, इसके बाद जो हर्ष दहिया जी ने कहा है आप उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। क्या वाकई में अब दिल्ली के जरिए उत्तर प्रदेश को जीतने की कवायद शुरू हो चुकी है क्या समाजवादी पार्टी की? पुनीता जी, जहां तक ये आंदोलन चल रहा है तो इसमें विपक्ष बिल्कुल भी राजनीति नहीं कर रहा है, क्योंकि ये छात्रों की बात है। और कम से कम छात्र अपने लिए बाहर, अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर मान अखिलेश यादव जी उनकी मदद कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। जब 20 तारीख को वहां पर ऐसे डंडे, ऐसी लाठियां वहां पर छात्रों पर बरसाई जा रही थी, वहां पर छात्रों के सर फोड़े जा रहे थे, वहां पर जो हमारी बहनें हैं जो प्रदर्शन कर रही है उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे, उनको करंट से नवाजा जा रहा था इस सरकार के द्वारा। तो उस समय तो हमारी भाभी मां श्रीमती डिंपल यादव जी बाहर निकल कर आई और कहीं ना कहीं उन्होंने छात्रों की मदद की। तो इसमें बात तो ये होनी चाहिए कि हालांकि सरकार इतना गलत क्यों कर रही है। और अगर आप उत्तर प्रदेश तो में जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है निखिल खत्री जी, तो आप लोग तैयार क्यों नहीं हो रहे? आप लोगों की तो यही मांग थी ना कि चर्चा होनी चाहिए। सरकार तो ये कह रही है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्यों हंगामा हो रहा है संसद के अंदर? नहीं, चर्चा तो हो जाए, चर्चा तो बहुत अच्छी बात है। और हम सबको पता है कि जहां पर संसद में एक इतना इंपॉर्टेंट टाइम ये सेशन होता है, जहां पर 1 मिनट 2.5 लाख के प्रति होता है, 1 घंटा 1.5 करोड़ के प्रति होता है, और एक दिन 9 करोड़ का खर्च होता है संसद का। पर कम से कम इस्तीफा तो दे वो। हम तो बात बाद में करेंगे, इसमें हम बात क्या करें, पहले हम इस्तीफा लेंगे, क्योंकि जिनके राज में 12 साल में 152 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं, 15,000 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, तो कम से कम वो शिक्षा माफिया पहले इस्तीफा दे। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो माफिया उन्हें बचाने की अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि जब हम इस्तीफा चाहेंगे हम इस्तीफा ले लेंगे, हम चर्चा, पहले तो हम ये चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, जवाबदेही तय होनी चाहिए, पर आप लोग तो चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं होते। अब देखिए ना, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का अब तो पूरा नैरेटिव ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव 2 दिन पहले संसद के अंदर ये कहते हुए नजर आए कि हम इस्तीफा जब चाहेंगे तब ले लेंगे, हमें तो ये चाहिए कि प्रधानमंत्री आए संसद के अंदर, वो जवाब दे इस पर। तो दोनों की तो राय अलग अलग लग रहे हैं ना। पुनीता जी, आप हमारी राय छोड़ो, पर आप कम से कम जो बच्चे मांग कर रहे हैं, आप धर्मेंद्र जी का इस्तीफा दिलवा दो, बात खत्म हो जाएगी, उसके बाद संसद में चर्चा हो जाएगी। और इस्तीफा से सर क्या समाधान निकल जाएगा निखिल खत्री जी? सरकार जब चाहे इस्तीफा ले ले, पर सरकार इस्तीफा लेगी नहीं। कल की जो इनकी बात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई थी, क्या हुई थी, दो मांगे थे वो मान ली गई थी, पर जो मुख्य मांगे वो नहीं मानी गई थी। और अभी हमें तो सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे देश का शिक्षा माफिया उसके साथ खड़ी है, इस्तीफा नहीं लेंगे इनका, तो बात ही होनी चाहिए। और अगर आप उत्तर प्रदेश में आए तो उत्तर प्रदेश में कल ही अलीगढ़ में अब तो ये लग रहा है ना निखिल खत्री जी, जो जंतर मंतर पर हो रहा है वो अब छात्रों का प्रोटेस्ट सिर्फ नहीं रह गया है, बल्कि पूरा का पूरा, अब सोचिए कि तमाम पार्टियां वहां पर पहुंच रही हैं, पूरे मुद्दे को राजनीतिकीकरण करने की कोशिश हो रही है। आखिर क्यों? रहने दीजिए ना, सरकार तो लगातार पहल कर रही है, बातचीत हो रही है, तो आप लोग इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? ना संसद चलने दे रहे हैं, ना छात्रों को सही तरीके से प्रोटेस्ट करने दे रहे हैं। हर्ष दहिया जी, देखिए पुनीता जी, अब हो क्या गया है कि ये जो चक्रव्यूह रचा गया, इसमें ऑपोजिशन पार्टीज खुद फंस गई हैं। मैं बिल्कुल इस चीज से डिसएग्री नहीं करूंगा कि क्या चक्कर निखिल भाई कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलिए। आप जवाब दे दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा निखिल भाई, जब जब सवाल आपसे पूछा जाएगा आप जवाब दे दीजिएगा।
तो जैसे कि पुनीता जी मैं कह रहा था कि भाई जो ये चक्रव्यूह रचा गया इसमें पॉलिटिकल पार्टीज अब खुद फंस चुकी हैं, ऑपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी मांगे जायज हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार हो विपक्ष हो, मैं इसमें सबकी सराहना करना चाहूंगा कि सभी ये मान रहे हैं कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और उस पर सॉल्यूशन आना चाहिए। और कम से कम इस प्रोटेस्ट से ये होगा कि इतने कड़े कानून बनाए जाएंगे कि कोई भी आगे पेपर लीक जैसा ये इतना जो गंदा काम है, जो इतने फ्यूचर्स खराब कर देता है, इतने घरों को खराब कर देता है, वो काम करने से कम 100 बार सोचेगा। लेकिन हुआ क्या है कि जो ऑपोजिशन ने सोचा था कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई थी इस प्रोटेस्ट को बड़ा बनाने में, इस प्रोटेस्ट को अपना पॉलिटिकली यूज करने में, अब ये चक्रव्यूह में दरार उन्हीं के बीच में आ गई है। अब जो लड़ाई चल रही है वो गवर्नमेंट वर्सेस सीजेपी नहीं चल रही इतनी, अब चल रही है कि भाई एक मुद्दा आप देखिएगा, मैं गलत कह रहा हूं तो ठीक है, सोनम वांगचुक जी को उस पर वीडियो बनानी पड़ी, सोनम वांगचुक जी पे ये ऑपोजिशन वाले काफी सारे लीडर्स हैं वो उंगली उठाने लग गए हैं कि भाई उन्होंने अपना अनशन वापस क्यों लिया। पहले तो यही कह रहे थे कि भाई अनशन वापस ले लीजिए, आपकी जी। जान बहुत जरूरी है, आप हमारे लिए बड़े कीमती हैं, आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आज जब उन्होंने सरकार से एक सकारात्मक बात करके अपना अनशन वापस ले लिया, तो ये उन्हीं पे सवाल उठा रहे हैं। सीजेपी के सुनने में आ रहा है कुछ नेता नाराज हो रखे हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी इसको अपने वोट बैंक में एनकैश करने के लिए लगी हुई है, कांग्रेस के राहुल गांधी जानबूझ के सीजेपी के स्टेज शेयर नहीं कर रहे, अगर वो स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे तो वो जा सकते थे, लेकिन उन्हें भी समझ में आ रहा है कि भाई सीजेपी और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सिमिलर वो हैं, तो राहुल गांधी भी उससे बच रहे हैं। फिर क्या है, समाजवादी पार्टी, निखिल भाई से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इस बात पे कि भाई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस चाहे वहां पे ना गई हो सीजेपी के स्टेज पे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लीडर्स वहां पे पहुंचे हैं, चाहे डिंपल यादव जी हों, ठीक है, अखिलेश जी हों, उनके परिवार के बाकी लोग हों, उन्होंने सीजेपी के प्रोटेस्ट को खुल के एक तरीके से सपोर्ट किया है। इसी दरार की मैं बात कर रहा हूं कि ऑपोजिशन में कहीं ना कहीं ये यूनिटी ही नहीं दिखती, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट था इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से सोनम बिल्कुल। वांगचुक जी को सपोर्ट किया जाए, किस तरीके से सीजेपी को सपोर्ट किया जाए। लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। अब पहले ये सीजेपी का प्रोटेस्ट था, लेकिन अब उसको देख के स्टूडेंट्स रोड पे आए थे, उसमें कोई भी दो राय नहीं बिल्कुल। है। और मैं ये भी मानता हूं कि सरकार ने उनकी बातें सुनी हैं, और इस पे मंडे ट्यूसडे को आप देखिएगा इतना स्ट्रॉन्ग कानून क्या कहते हैं हमारी पार्लियामेंट में आएगा, तो अब उसमें देखना रोचक होगा कि ऑपोजिशन पार्टीज उस बिल को सपोर्ट करती हैं या अपोज करती हैं या वॉकआउट कर देती हैं, या फिर इतना शोर हल्ला कर देती हैं कि उस पर डिस्कशन नहीं हो पाती। ठीक है निखिल नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ these opposition parties. They have to show that they stand with a strong bill against paper leaks. हाँ, बताइए निखिल खत्री जी, क्या मिलेगा समर्थन जो बिल लाने वाली है सरकार? नकल को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की बात हो रही है सरकार की ओर से, कैबिनेट से बिल पास हो गया, लेकिन संसद में क्या रुख रहेगा? अब पुनीता जी, हमारे देश के भौतिक सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में भी एक बिल लेकर आए थे, और बिल तो क्या, उन्होंने एक बात संसद में बिल्कुल साफ तौर पर बोली थी अपने 56 इंच की छाती से कि हमने इतने सख्त कानून हम पेपर लीक के खिलाफ लेकर आए हैं, और 2 साल हो गए और 2 साल से निरंतर पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये मात्र जुमले हैं, ये कितने भी सख्त कानून ले आए पर ये कभी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे इनके साथ जो पेपर लीक कराते हैं। अभी ये मामला अभी तो सुलटा नहीं है, अभी कल परसों उत्तराखंड में 2 पेपर और लीक हो गए। बताइए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं पर फिर से 2 पेपर लीक हो गए। निखिल खत्री तो जी, ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये वाकई में चिंता का विषय है। ये सरकार की जवाबदेही बनती है कि आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। लेकिन जो आप लोग एक मांग पर अडिग हैं कि इस्तीफा होना चाहिए, उसे उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्या आप बताइए कि अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, इससे क्या पेपर लीक रुक जाएंगे? पुनीता जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। हाँ। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए तो क्या पेपर लीक रुक जाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में पेपर लीक नहीं रुक सकते, पर कम से कम जो अपने अकाउंटेबिलिटी को सेट करे, हाँ भाई मेरी उससे हुआ ये। अभी ग्रीस में कुछ समय पहले एक ट्रेन दूसरी फ्रेट ट्रेन से टकरा गई थी, तो वहां के जो मिनिस्टर थे उन्होंने तुरंत अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था। और यहाँ पर तो ट्रेनें तो छोड़ो, यहाँ पर तो पेपर इतने लीक हो जाते हैं, कोई अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं लेता है। और दूसरी बात, हमारे हर्ष जी बोल रहे थे सोनम वांगचुक जी के बारे में, तो यही वो लोग हैं जो कल तक उनका समर्थन करते थे और
आज भी उनका समर्थन करते हैं, पर कहीं ना कहीं टीवीओ पर आकर उनके खिलाफ बोलते हैं। भैया जो कांग्रेस जनता पार्टी है, उन्होंने इनसे आग्रह किया सोनम वांगचुक से, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, आप अपना आमरण अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार नहीं सुनेगी। और कहीं ना कहीं हमारे नेता ने भी उनको बोला था कि ये सरकार बहुत बेरहम सरकार है, ये सरकार कभी किसी की नहीं सुनती, इसे आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। तो अनशन की बात नहीं होनी चाहिए। अभी भी छात्र वहां पर एकत्रित है और छात्रों की मात्र एक ही मांग है कि कम से कम इस्तीफा पहले हो, और उसके बाद एक बात और पुनीता अरे जी से आप होनी लोगों की चाहिए क्या कि मांग है? छात्रों की मांग रहने दीजिए हमारी- ना। आप छात्रों नहीं, की, हमारी आप मांग- छात्रों को हमारी देखिए, मांग- आपको ऐसा नहीं लगता विपक्षी दल छात्रों को उकसा रहे? वहां पर माहौल अगर खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां इकट्ठा हो गए हैं, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? आप रहने दीजिए ना, छात्रों का प्रोटेस्ट वो है। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, जो आप अपनी राजनीतिक मांग पार्टी संसद क्यों के होती अंदर है? रखिए, आप अपनी बात संसद के अंदर रखिए। आप लोग रखने नहीं दे रहे, राजनीतिक वहां पर भी पार्टी हंगामा क्यों कर होती रहे है? हैं। 5 दिन राजनीतिक संसद पार्टी की क्या कार्रवाई देश को नहीं चल समर्थन पाई करने के लिए है। होती है? सरकार कह रही क्या है कि देश हम के मुद्दों चर्चा के लिए करने के लिए राजनीतिक तैयार है। पार्टी आप नहीं लोग होती हो है? हल्ला हंगामा मचा रहे हैं वहां पर, क्यों? चलने नहीं, दीजिए ना आपने- चर्चा। आपको जो आपने- आपत्ति है, जो भी आपकी मांग है, आप संसद के अंदर सरकार से आप चर्चा तो कीजिए पहले। आप लोग चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचिए 5 दिन अगर संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है तो ये तो आम जनता के पैसे वेस्ट हो रहे हैं ना आप लोगों के चक्कर में। हमारे चक्कर में नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में अब तक 45 करोड़ रुपए वेस्ट हो चुके हैं जनता के। पर कम से कम अगर आप ये बातें बोल रहे तो आपको ये बात भी बोलनी चाहिए कि जो राजनीतिक पार्टी होती है वो देश के मुद्दों के लिए लड़ने के लिए होती है, देश के मुद्दों को उठाने के लिए होती है। और कहीं ना कहीं ये आंदोलन तो और मजबूत हो रहा है। और आप बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की तो यही मांग है कि जो 20 जुलाई को बर्बरतापूर्वक वहां पर लाठीचार्ज हुआ था, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? छात्रों के सर फोड़े गए थे और छात्राओं के साथ क्या क्या गलत तरीके से उनको छेड़ा गया था, उनकी हरकतें की गलत गई, है उनके कपड़े फाड़े ये गए गलत थे। है। नहीं, ये लगातार कहा जा रहा है जो भारतीय जो जनता वहां पार्टी पर नहीं छात्रों लेगी के तो साथ कौन लेगा? हुआ भारतीय वो जनता गलत पार्टी है, उस पर भी कार्रवाई लेकिन करेगी, यहाँ पर पर नहीं आप कार्रवाई लोगों कर की भी पाएगी। जवाबदेही बनती है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच रहे हैं उसे खत्म करना होगा। छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं, है, छात्रों का प्रोटेस्ट राजनीतिक रहना पार्टी का होगा। समर्थन ले बहुत सकती बहुत है। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने राजनीतिक के लिए। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता है। आगे